नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त अमित। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले जो कहानी मैं आप लोग के बीच लेके आया था, आप लोगों ने उसको बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया। उसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की एक कहानी ऐसी सामने आई है, कहते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता गलत होता है और कभी-कभी वो रास्ता हमारी जान पे बनाती है। ऐसे ही एक घटना घटी। कहानी शुरू होती है जिला रायबरेली से, एक छोटे से गाँव जिस गाँव का नाम है पुंती। यूपी में ये जिला पड़ता है रायबरेली और उस जिला के अंदर ये गांव पड़ता है पुंती। उस गांव में एक राघव नाम के व्यक्ति हैं जिनका एक छोटा सा तबेला का व्यापार है, दूध का डेयरी फार्म है और उसी से अपनी जीविका वो चला रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वो बताते हैं कि एक दिन अपने तबेले पे ही पूरा दिन भर का सारा काम काज करके ख़त्म करके जब वो रात में मोबाइल लेके रील स्क्रॉल कर रहे थे, तभी उनकी रील पे एक वीडियो आता है और वो वीडियो कुछ घास और चारे से संबंधित वीडियो था। तो उन्होंने उस वीडियो को बारीकी से देखा और उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि जो पशु आहार होता है और जो चारा होता है, जैसे चोकर हो गया और कुछ ऐसे हरी-हरी कुछ घास हो गई, भूसा हो गया, तो इसके बारे में वहाँ उस पे वो देख रहे थे। तो उनको कुछ चीज़ें अच्छी लगी और उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया और अंदर जाके देखा तो लिंक के अंदर एड्रेस मेंशन था और लोकेशन भी डाल रखा था गूगल मैप का। तो उन्होंने फाइनली जब अपना हिसाब किताब लगाया 1-2 दिन, तो उनको ये समझ में आया कि यार वाक़ई में यहाँ तो बड़ा सस्ता और बड़ा ही अच्छा मेरे भैंसों के लिए चारा मिल रहा है। क्यों ना हमको जाना चाहिए और यहीं से लाना चाहिए। लेकिन लोकेशन कहाँ का था? कानपुर का। कानपुर से आगे इटावा पड़ता है। इटावा में एक छोटा-सा गाँव का लोकेशन था। तो उन्होंने सोचा बहुत दूर तो नहीं है, 300-400 किलोमीटर दूरी है इसकी और हम लोग सुबह जाएँगे, रात में वहाँ रहेंगे, अगले दिन हम लोग माल लोड करके फिर निकल के शाम तक यहाँ पहुँच जाएँगे। 1-2 दिन का मेरा ट्रैवल समय जाएगा। तो फाइनली 2-3 दिन बाद उन्होंने प्लानिंग किया और अपने ड्राइवर को और खुद तैयार हुए, मॉर्निंग में निकल गए कानपुर इटावा के लिए। इटावा के लिए निकले वो और धीरे-धीरे ट्रैफिक और शहर की भीड़-भाड़ से करते-करते वहाँ वो पहुँचे शाम को। तकरीबन शाम को जब वो 7-8 बजे वहाँ पहुँचे हैं, जब उन्होंने लोकेशन देखा तो लोकेशन बस 10-12 किलोमीटर का ही दूरी दिखा रहा था। तो वो सोचे कि चलो हम लोग टाइम पे पहुँच जाएँगे और जहाँ हम लोग को चारा लेना है, पशु आहार लेना है, वहाँ पे वहीं हम लोग रात रुक जाएँगे या फिर गाड़ी में ही हम लोग रुक जाएँगे, सुबह माल लोड करके निकल आएँगे वापस। लेकिन उनको क्या पता था कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वक़्त धीरे-धीरे बीत रहा है। वक़्त और लोकेशन शायद उनके लिए ठीक नहीं था। उनको क्या पता कि वो जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, वो वाक़ई में एक पशु आहार का डेयरी है या एक बहुत बड़ा जाल है। कहानी में बने रहिएगा, आगे बहुत एकदम दिल को दहला देगा कहानी ये। फाइनली वो रात में 9 साढ़े 9 बजे पहुँचते हैं वहाँ पे और जिस जगह का वो लोकेशन था, उस लोकेशन पे जैसे ही वो पहुँच रहे हैं, मतलब फाइनली अभी नहीं पहुँचे हैं, वहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर, जैसे मैंने पहले बताया कि 10-12 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था। तो सोचे कि बस हम लोग आधे घंटे, 1 घंटे पहुँच जाएँगे। आराम-आराम चल रहे हैं, रास्ता थोड़ा-सा ख़राब था। यहीं उनसे एक छोटी-सी गलती हो गई। हाईवे जब वो छोड़ रहे थे, उनको हाईवे नहीं छोड़ना चाहिए था। क्योंकि जो लोकेशन और जगह था, वो कहीं और का था। लेकिन राघव भाई उस हाईवे को जैसे ही छोड़े और एक थोड़ा-सा ऐसा गाँव खेड़ा टाइप का रास्ता था। आस-पास छोटे-मोटे जंगल टाइप के थे और बीच में रास्ता था। उनको लगा कि ये पार करते ही हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि ये बहुत मतलब मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। फाइनली वो जिस जगह जाना था, उस जगह ना जाके गलत जगह पे चले गए और बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। लोकेशन 2 किलोमीटर दिखाया। जब ड्राइवर ने पूछा कि राघव भैया हम लोग कितनी दूरी पे हैं?
तो राघव भाई ने जवाब दिया कि बस चलो, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, मात्र 2 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है। तो बस चले जा रहे हैं, लेकिन मैप हमेशा 2 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, बस वहीं घुमा रहा है उनको। और कभी-कभी हमारे आपके साथ भी होता है कि जब हम करेक्ट लोकेशन जब पहुँचते हैं, कभी-कभी आस-पास लोकेशन को घुमाना शुरू कर देता है। हम आप कन्फ्यूज़ होके फिर पता पूछने लगते हैं, जिससे हमको आपको हेल्प मिलती है। लेकिन राघव भाई को आस-पास कोई आदमी दिखे तब ना पूछेंगे वो बस चले जा रहे हैं, अपने मैप लगाए हुए हैं। लोकेशन 2 किलोमीटर करते कम से कम 1 से 1.5 घंटा वहीं घूम रहे हैं वो लोग। ड्राइवर बोला, भैया 2 किलोमीटर हम लोग जाना है, आप कह रहे हैं 2 किलोमीटर चलना है, और अभी तक वो 2 किलोमीटर आ क्यों नहीं रहा है? और तब तक तो बज चुके थे 10 साढ़े 10। वीरान जंगल, एकदम चारों तरफ एकदम घनघोर, एकदम अजीब टाइप की धीरे धीरे आवाज आना शुरू हो रहा था। उनको लगा यार कि एक काम करो, गाड़ी हम लोग रोकते हैं और आसपास किसी से पूछते हैं, पता करते हैं कि ये एड्रेस कहाँ पे है। लेकिन भाई साहब, जब राघव और उनका ड्राइवर उस गाड़ी से नीचे उतरते हैं, देख रहे हैं कि एकदम पूरी तरह ऐसा माहौल, ऐसी गंदी गंदी बदबू वहां से आ रही है, जैसे मानिए कि चारों तरफ जानवर मरे पड़े हो, और एक अजीब टाइप का, कहीं भेड़िया बोल रहा है तो कहीं कोई फुस 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 करके आवाज बोल रहा है, कहीं उनके पीछे से कुछ ऐसे कोई आत्मा बगल से गुजरी और वो देख रहे हैं पीछे की कोई दिखा नहीं। और तभी उनका ड्राइवर अपने बोनट पे बैठे हुए एक ऐसे 7 फीट के आदमी को देखा, कंबल ओढ़े हुए। वो बस मानो कि तुरंत बेहोश ही हो गया वहां पे। और ये हर किसी के साथ हो सकता है कि अभी हम लोग उस जगह के बारे में जान नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक से अगर ऐसा हो जाए कि हमारी आपकी गाड़ी के बोनट पे ही कोई ऐसा बैठा दिखे और अचानक मेरी आंख वहाँ पहुँच जाए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ड्राइवर की निगाह गई, ड्राइवर वहीं गिरा, जगह पे बेहोश हो गया। अब राघव भाई पूरी तरह से घबरा गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, इसको ड्राइवर को छोड़ के भागूं कि गाड़ी में बैठूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा हिम्मत दिखाते हुए राघव भाई ने ड्राइवर को जैसे तैसे गाड़ी वाले अपने बगल वाले सीट पे बैठाया और गाड़ी उन्होंने चलाना शुरू किया। लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। कई बार सेल्फ लगातार लिए, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। राघव भाई अपने आप को पूरी तरह एकदम बदहवासा उनको छा गया कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास समय बहुत कम है, कोई तो है जो हमारे पीछे नज़र बनाए बैठा हुआ है। और चारों तरफ समझिए कि वहाँ का एक माहौल ही इस टाइप का हो गया कि कुछ पंछियाँ बोल रही हैं, कुछ कुत्ते रो रहे हैं, वहाँ सियार रो रहे हैं, अजीब टाइप का एकदम और ये जो भैंसे हैं उनकी आवाज़ आ रही है रोने की, अजीब टाइप बोलने की। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये गांव है कि हम लोग जंगल में हैं, क्योंकि जंगल टाइप का दिख भी नहीं रहा था। वो जो जगह थी वो जंगल टाइप की लग नहीं रही थी, खाली आसपास छोटे छोटे झाड़ियाँ थे। और उनको लगा कि ये तो कुछ लग भी नहीं रहा है कि गांव है क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब पूरी तरह बेचारे एकदम फ़ोन लगा रहे हैं, नेटवर्क एकदम वीक बता रहा है, किसी को फ़ोन लग नहीं रहा है। राघव भाई पूरी तरह से एकदम उनको 2-3 बार ऐसा उल्टी टाइप का फील हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। राघव भाई बता रहे थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ चक्कर और उल्टी टाइप का लग रहा था। मैं बस सिर्फ उल्टियाँ किए जा रहा हूँ, मन से उल्टी भी नहीं हो रही है, बस खाली मुंह खोल के मैं बैठा हूँ। जैसा लग रहा कोई पेट में अजीब टाइप का दर्द शुरू हो गया। जैसे तैसे गाड़ी में से पानी निकाल के मैंने बोतल का पानी अपने चेहरे पे मारा और मैं ड्राइवर को चेहरे पे मार रहा हूँ, लेकिन ड्राइवर उठने को नाम नहीं ले रहा है। आके मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सांस लंबी ऊपर नीचे ले रहा हूँ, लेकिन मेरी ऐसा लग रहा है कि कोई सीने पे मेरे एकदम कोई भारी भरकम कोई वजन, कोई भारी भरकम कोई चीज़ मेरे सीने पर रखी हुई है, जो कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कंधा भी एकदम पूरा भारी लग रहा है मुझे। लेकिन जैसे तैसे मैं अपने हिम्मत को बढ़ाया और अपने मन को थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए
और मैं वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी मेरी 2 3 4 8 10 सेल्फ मारा, एकदम थक हार के, मैं एकदम पूरी तरह थक हार के, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान नहीं बचेगी। फाइनली उन्होंने, अब क्या ही कह सकते हैं, ये तो सत्य है कि जहाँ परमात्मा है वहाँ आत्मा है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही दुष्ट होती हैं, और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो आपकी रक्षा करती हैं। वो बस भगवान का नाम ले रहे हैं और किसी तरह बस प्रयास कर रहे हैं कि मैं इस जंगल से निकलूं। और गाड़ी फाइनली इनकी स्टार्ट हो गई, और गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी की हेडलाइट जली, सामने देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है, और बस उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे और जो पिकअप, जो मेरा ढाला जो खाली है, उसमें भारी भरकम कोई चीज़ रखा है कि मेरी गाड़ी ऐसा मतलब लोड लेके चल रही है। और उनको वो रास्ता, क्योंकि जब वो वहाँ से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उनका, जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता उनको बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि रास्ता रहेगा तब ना कोई उस रास्ते पे जाएगा। देख रहे हैं कोई रास्ता नहीं, बस ऐसे छोटे छोटे पेड़ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, और बस गाड़ी उसी में चली जा रही है। जैसे एक भूल भुलैया टाइप का एक ऐसा वाक्य जैसे उनके साथ हो रहा है कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं, बस खाली गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, यहाँ वहाँ करते जा रहे हैं। कहा गया है जब तक मालिक आपके साथ है तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति राघव भाई थे, कुछ अच्छा शायद जीवन में अच्छा कर्म किए थे कि वो रास्ता उनको कैसे जैसे तैसे उनको रास्ता, मेन रास्ते पे लेके आके टच कर दिया। राघव भाई जब मेन रास्ता जैसे ही पाते हैं, उनको जान में जान आई, और ड्राइवर को लगातार उठा रहे हैं। जैसे तैसे उनका ड्राइवर भी होश में आया, और वो होश में आते ही लगा रोने कि भैया मुझे लगा मैं तो मर गया, क्योंकि गाड़ी की बोनट पे एक आदमी 7 फीट का आदमी बैठा हुआ था। मैं इसको देखते ही मैं उसके पीले 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 दांत थे, एकदम अजीब टाइप का, उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आधा पूरा चेहरा यहाँ से लेके कान तक पूरा फटा हुआ था, अजीब टाइप का लग रहा था भैया। मैं तो किसी तरह से बस मैं उसको देखा कि मैं तुरंत बेहोश हो गया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। राघव भाई ने कहा तुम तो बेहोश हो गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो मेरा दिल और मैं ही जानता हूँ। अब दोनों आपस में यही बातचीत करते करते हाईवे पकड़ के आ रहे थे, तो रास्ते में एक छोटा सा चाय की टपरी मिली। उनको ऐसा लगा कि यहाँ शायद हम लोग को रुकना चाहिए, थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा अजीब टाइप का बेचारा उन लोगों ने ऐसे मुसीबत से निकल के आए थे। उन लोगों ने वहाँ चाय की टपरी पे गाड़ी रोका, चाय वाले से 1-2 चाय का ऑर्डर दिया, और बिस्लरी का पानी लिया, पानी पिया उन्होंने। और फिर उस चाय वाले से उन्होंने पूछा कि चाचा हम लोग को इस पता पे जाना है। तो चाय वाला बोला कि अरे बेटा ये पता तो अभी यहाँ से कम 15 किलोमीटर और आगे आप जाएंगे तब मिलेगा। और तब तक रात के 1 से 1:30 बज चुके थे, मतलब पूरी तरह एकदम हर तरफ सन्नाटा पर पसरा हुआ है। राघव भाई के अंदर से हिम्मत गवाही नहीं दी कि हम लोग को अभी जाना चाहिए ऐसे हालात में 15 किलोमीटर और आगे। कहा चाचा मैं कब से परेशान हूँ, मैं एक तबेले का मालिक हूँ, मेरे पास 15-20 भैंसें हैं, उन्हीं के चारा और पशु आहार या चोकर के लिए मैं इतनी दूर आया था, और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। इतनी बात जब वो चाचा सुना कि अरे बेटा तुम कहीं उस मसान भूमि में नहीं चले गए थे। वो बोला कि चाचा हाँ चाचा। बोले अरे बाप बेटा तुम जिंदा कैसे आए। वो बोले चाचा मुझे कुछ पता नहीं, भाई मेरा ड्राइवर वहाँ बेहोश हो गया था, हम लोग कब से वहाँ लड़ रहे थे किसी से, कोई आत्मा से हम लोग लड़ रहे थे कि जैसे तैसे हम लोग बच के यहाँ तक चले जाए। उस चाचा ने बोला कि बेटा शायद प्रभु की कृपा आप लोगों पे है इसलिए बच गए, नहीं तो आज तक जो भी गया है उसकी लाश तो छोड़िए उसके नामो निशान तक नहीं वहाँ से मिल पाया। क्योंकि ये घटनाएं अक्सर मैं वहाँ से सुनता रहता हूँ, हर 2-4 महीने में एक घटना वहाँ घटी जाती है कि 2 लोग गए वापस नहीं आए। उनकी गाड़ियाँ यहाँ पड़ी होती हैं, पुलिस वाले उठाते हैं, टोचन करके ले जाते हैं, ये हालत है यहाँ की। और आप लोग बेटा वहाँ कैसे चले गए। वो बोले चाचा मुझे इसी एड्रेस पे जाना था और लोकेशन भी आया था गूगल मैप पे, मैंने क्लिक किया और बस उसी गूगल मैप के सहारे मैं उस रास्ते पहुँच गया। उन्होंने कहा बेटा आप जाओ यहाँ से, ये जगह बहुत ही हॉन्टेड है। उन्होंने कहा कि बस मैं भी हूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ इन लोग की मैं क्रियाएं जानता हूँ,
इन लोग के मैं जानता हूँ कब हमला करेंगे कब नहीं करेंगे, और मैं यहाँ तंत्र मंत्र लेके बैठा हूँ बेटा, और आप लोग प्लीज़ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। वो लोग गाड़ी पे बैठते हैं और फिर वापस अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। जैसे तैसे घर पहुँचे, अगले दिन जैसे तैसे घर पहुँचे, लेकिन मुसीबत यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। इतना जल्दी राघव भाई ये सब मुसीबत से दूर नहीं होने वाले थे। अगले दिन जब अपने तबेले पे वापस जाते हैं, राघव भाई देख रहे हैं कि उनकी एक सबसे प्यारी भैंस जो बहुत अच्छा दूध देती थी और बहुत ही सीधी सादी थी, देख रहे हैं कि खूंटे में बंधी हुई है, लेकिन राघव भाई को देख के उसकी लाल लाल आंखें मुंह से ऐसा गिजार आ रहा है और सांस ऐसे ले रही जैसे मानिए कि कोई कंप्रेसर हवा फेंक रहा हो। राघव भाई को देखते ही भैंस एकदम उनको मारने पे एकदम उतारू हो गई। वो बोल रहे हैं, अरे कल तक तो यार मेरी भैंस इतनी सीधी, आज तक कभी इसने मेरे जब भी मेरा खाली आवाज़ सुन ले तो मेरे लिए ये बोलती थी, अब ये इसका ये रूप यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एकदम कंफ्यूज है। भैंस के पास जैसे ही जाते हैं, भैंस एकदम पूरी ताकत लगा के उनको अपने सींग से मारती है। अच्छा हुआ राघव भाई झटका खा के तुरंत नीचे गिरे, और जैसे नीचे गिरे मट्टी पे झाड़ते उठे तो उनकी निगाह जाती है कि जहाँ पे उनका खटाल जैसे बोलते हैं, जहाँ कोयर वगैरह भूसा वगैरह रखा जाता है, वहाँ पे देख रहे हैं तो कोई आदमी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है ऐसा कुछ करके। राघव भाई वहाँ देखे तो एक आदमी जला सा आदमी है, मतलब बदन पे कपड़े नहीं लेकिन पूरी तरह जला हुआ है और खड़ा है। राघव भाई वहाँ जाने की कोशिश किए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा अंधेरा था, तो उन्होंने मोबाइल का फ्लैश जलाया और जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं, लेकिन वहाँ पे एक स्मेल आ रही थी, और वही सेम स्मेल वहाँ भी आ रही थी जहाँ उस रात उनके साथ ये घटना हुआ था। और राघव भाई देर नहीं किए, तुरंत समझ गए कि ये मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। भैंस के पास आते हैं, भैंस के नाक से जो सांस निकल रही थी उसमें भी सेम गंध वही आ रही थी, वही बदबू। राघव भाई समझ गए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट भी उस तरह से धीरे धीरे एकदम नेगेटिव हो चुका था। कोई भैंस खा नहीं रही थी, जहाँ तहाँ भैंसें बोलना शुरू कर दी थी, भैंस लग नहीं रही हैं। तो भाई पूरी तरह से इस वाक़या को समझ गए कि अभी लगता है मेरा पीछा छूटा नहीं है। दौड़ के गए अपने पुराने बाबा, जो उनके खानदान में ही बाबा थे, खानदानी बाबा जिसे बोलते हैं, वहाँ गए। उन्होंने सारी बातें बताई तो बाबा ने बोला कि नहीं बेटा पूरी बात बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चारा लेने गया था, गलत रास्ता पकड़ लिया था, और जहाँ मैं फंसा था मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पूरी बात उन्होंने बाबा को बताई। तब वो समझ गए कि बेटा ऐसा है, कि उन्होंने ध्यान लगाया और बताया कि बेटा ऐसा है कि अगर आज रात में अगर कुछ क्रियाकलाप और अनुष्ठान नहीं हुआ तो आपके तबेले की एक भी भैंस नहीं बचेंगी। कोई सब बड़ी प्रेत आत्मा और शैतानी आत्मा दोनों मिल के वहाँ पे पूरी तरह से आपके तबेले को कब्जा कर लिया है। जो भैंसें खा नहीं रही हैं, ना ही भैंस दूध देंगी, और सुबह होते होते एक एक करके सारी भैंसें मरेंगी। अब राघव भाई पूरी तरह से दम लाचार हो गए, हाथ जोड़े मिन्नतें की कि बाबा प्लीज़ आप ये अनुष्ठान करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप रात को 12 बजे कुछ सामान उन्होंने बताया, ये सामान इकट्ठा करो और हम लोग अनुष्ठान करेंगे वहाँ पे। बाबा पहुँचे बताए हुए वक्त पे, तबेले के अंदर मंत्रों का जाप किया, कुछ अपने आसपास ऐसे दिव्य शक्तियों वाले मंत्र लगाए और बीच में खुद बैठे, और उन्होंने जब अनुष्ठान करना शुरू किया, मानो जैसे भूचाल आ गया हो, क्योंकि बाबा उस तबेले से उन प्रेत आत्माओं को भगाना चाहते थे, और वो प्रेत आत्मा वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ लड़ाई सिर्फ बाबा और उनके मंत्रों में, और वहाँ पे उस प्रेत आत्माओं से लड़ रहे हैं। भैंस आपस में लड़ रही हैं। मानिए पूरे जो माहौल, जो भूचाल वहाँ आया था, जिस समय हम लोग पिकअप अपना ले गए थे रात में, वही सेम सिचुएशन यहाँ भी चल रहा है।
भैंसें एकदम बोलना शुरू करती हैं। आसपास गंदी गंदी हवाएं चल रही हैं, एकदम गंदा स्मेल आ रहा है। लेकिन बाबा ने पूरे 1 घंटा अपना जाप किया, वहाँ पे अनुष्ठान किया, तब जाके धीरे धीरे एक माहौल बदला और आसमान से जैसे मानो कि पूरा एकदम आसमान में मानो जैसे धुआं धुआं हो गया। शायद उसी धुएं के रास्ते सब प्रेत आत्माएं चली गई और धीरे धीरे वहाँ का माहौल शांत हुआ। और जो भैंस राघव भाई को मारने को दौड़ रही थी, अब वो धीरे धीरे उसकी आंख जो लाल लाल थी, अब वो धीरे धीरे राघव भाई का हाथ जब पड़ा उसके सर पे, तो सहलाते सहलाते भैंस भी नॉर्मल हो चुकी थी। अगली सुबह सब चीज़ें ज्यों के त्यों हो गए। तो ये दोस्तों यही थी कहानी, और आशा करता हूँ आप लोग कहानी बहुत पसंद आई होगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जीवन में आजकल का जो एक दौर चला है रील का, हालांकि ये रील धीरे धीरे लोगों को पागल बना रहा है। पहले हमारी आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी थी, आज कितनी है। आज हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अपने रील पे दे रहे हैं। तो सो प्लीज़ इस चकाचौंध की दुनिया से ज़रा हट के भी एक दुनिया है, उस पर ध्यान दें। और आज के इस डिजिटल वीडियो पे, एआई वीडियो पे थोड़ा सा कम भरोसा करके और चीज़ों को ज़रा अपने बुद्धि विवेक से ज़रा सोचिएगा। आशा करता हूँ आप लोग की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।